व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट डेट बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम किसी के साथ अपनी पहली डेट पे जा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखो। सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग जिनको सामने वाले इंसान से जल्दी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना है। अगर तुम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद हमारे प्यारे फक बॉयज आते हैं। अगर तुम एक फक बॉय हो तो अगैन ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। आई एम वेरी सॉरी। देन उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सामने वाले इंसान को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। उनको बाकी सब कुछ चाहिए बट सामने वाले इंसान को जानना ही नहीं है। अगर तुम इस भी कैटेगरी में लाई करते हो तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। अगर तुम इन तीन कैटेगरीज के अलावा कहीं लाए करते हो और किसी के साथ अपने फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम इन तीन कैटेगरीज में कहीं ना कहीं लाए करते हो तो तुम्हारे लिए सेपरेट में वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि तुम तुम्हारे गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं तुम लोग को एक ऐसी लाइन बताऊंगा जिसकी वजह से तुम सारी की सारी चीज़ें समझ जाओगे। फिर तुम लोग को मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो ये है कि जो तुम्हारे फर्स्ट फ्यू डेट्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 3 डेट्स या पहले 2 डेट्स, 2 से 3 डेट्स बेसिकली, तो इन डेट्स में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए। दैट इज तुम्हारे पार्टनर को जानना, टू नो द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर तुम ये गोल अपने दिमाग में रख के ऑपरेट करोगे तो क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम पहले डेट पे किसी मूवी में जाओगे तो तुम सामने वाले इंसान को जान पाओगे? एंड द आंसर इज नो, कभी भी नहीं। तुम उस मूवी की स्टोरी को जान पाओगे बट उस इंसान को कभी भी जान नहीं पाओगे जिसके साथ तुम वो मूवी देख रहे हो मेरे भाई। क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम पहले या दूसरे डेट पे अपने पार्टनर को क्लब में लेके गए तो तुम उसको जान पाओगे? नेवर। वहाँ पे इतना शोर शराबा होता है कि तुम भूल जाओ। और मैं तुम लोग को लिख के देता हूँ, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम ऐसे किसी माहौल में सामने वाले इंसान को लेके जाते हो पहले 1 या 2 डेट्स पे तो वो तुम्हें घोस्ट करने ही वाली है। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को ये बताया कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। और सिर्फ ये 2 सिनेरियोज नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है। बेसिकली ये वो सराउंडिंग्स है जहाँ पे तुम सामने वाले इंसान को जान ही नहीं पाते, कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे जितने भी सराउंडिंग्स है सब इन कैटेगरीज में आ गए जहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट पहले फ्यू डेट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने तुम लोग को क्या नहीं करना चाहिए तो बता दिया, बट मैंने तुम लोग को ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए या तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक एम होना चाहिए पहले फ्यू डेट्स के अंदर, वो है सामने वाले इंसान को जानना। तो ऐसा करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी वो है गोइंग फॉर अ वॉक मेरे भाई। मैं चाहता हूँ प्लीज़ अपने सराउंडिंग एरिया में एक अच्छी सी जगह ढूंढो जहाँ पे लोग वॉक पे जाते हैं और जहाँ पे तुम भी अपने पार्टनर को वॉक पे लेके जाओ। गोइंग फॉर अ वॉक ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम किसी को और कोई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाता है। ठीक है, वो साइलेंस होता है, वो एटमॉस्फियर होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ परफेक्ट है बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक विद समवन। अब तुम शायद से बोलोगे कि ठीक है, ये जो एम तो हमें बोल रहा है ये सही बात है, बट इसके लिए हम रेस्टोरेंट पे भी तो जा सकते हैं, इसके लिए हम कैफ़े में भी तो जा सकते हैं। अब कैफ़े के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, बट सबसे पहले हम रेस्टोरेंट के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है तो हम शायद से रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, बट स्टिल हमें रेस्टोरेंट में जाना अवॉइड ही करना चाहिए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम किसी को लेके फर्स्ट डेट पे रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक एक अनसीन सा प्रेशर बन जाता है। और ये जो ज़माना चल रहा है इस ज़माने में किसी को भी प्रेशर पसंद नहीं है। इसीलिए रिलेशनशिप्स टूटती है मेरे भाई, क्योंकि जब दो लोग रिलेशनशिप में एंटर करते हैं एक अनसीन प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर। और प्रेशर लेना आजकल के लोगों को पसंद नहीं है। एक तो उनके ऊपर और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो एक नया प्रेशर नहीं लेना चाहते हो। तो जब तुम किसी फीमेल को फर्स्ट डेट पे रेस्टोरेंट में लेके जाते हो तो एक अनसीन सा प्रेशर होता है उसके ऊपर जिसके साथ वो अनकंफर्टेबल है मेरे भाई। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं तुम लोग को रेस्टोरेंट्स को अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर इन चीज़ों में से सबसे बेसिक चीज़ भी अगर मुझे तुम्हें बोलनी रही तो अगर तुम रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऑब्वियसली तुम खाना तो ऑर्डर करोगे। तो अभी क्या तुम्हें ये लगता है कि उस खाने को खाते खाते तुम सामने वाले इंसान के साथ डीप कन्वर्सेशन कर पाओगे?
कभी भी नहीं मेरे भाई। और ऐसा क्यों मैं तुम लोग को बताऊं? क्योंकि वो एक अलग टेंशन में होगी और तुम एक अलग टेंशन में होगे। तुम्हारा टेंशन अब तुम्हें पता है, बट वो 100% इस टेंशन में होगे कि यार मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाते खाते कैसे मैं इससे बात कर सकते हो? इट वोंट लुक गुड, राइट? खाना खाते खाते किसी से बात करना, वो उस टेंशन में होने वाली है। तो तुम्हारी बातें अगेन अच्छे से नहीं होने वाली। ओके, तो इसलिए रेस्टोरेंट्स को अवॉइड करो। देन उसके बाद कैफे। कैफे में क्या सीन है कि कैफे में एक्चुअली तुम जा सकते हो, कैफे इज अ ओके ऑप्शन। बट कैफे में क्या होता है कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको जब अगर किसी के साथ वो हो तो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उनको वो शांत चाहिए। ठीक है, वो नहीं चाहते कि उनके आजू बाजू कोई बैठा हुआ हो जो उनकी बातें सुन रहा हो, जो उनके ऊपर स्पाई कर रहा हो। तो कैफेज में क्या होता है कि यार कैफेज ना आजकल खाली नहीं होते, भरे हुए होते हैं। तुम जिस टेबल पे बैठे हो तुम्हारे बाजू में कोई ना कोई बैठा हुआ होगा किसी दूसरे टेबल में, और उस इंसान को तुम्हारी सारी की सारी बातें सुनाई दे रही होगी 110%, और वो सुन भी रहा होगा। लोगों को गॉसिप सुनना बहुत पसंद है और करना भी बहुत पसंद है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे हम सुनने की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए लोगों को गॉसिप सुनना भी बहुत पसंद होता है। ओके, तो ये मैं नहीं चाहता पर्सनली मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको नहीं पसंद कि अगर वो किसी से बात कर रहा हो तो आजू बाजू के लोग उसकी बातें सुन रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं नॉर्मली कैफ़ेज़ को अवॉइड करता हूँ। और अगर मैं कभी कैफ़ेज़ में गलती से चला भी गया तो मैं हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि हमारे आजू बाजू कोई बैठा ना हुआ हो, या एटलीस्ट 2 से 3 टेबल छोड़ के अगर कोई बैठा है तो दैट इज़ फाइन। ओके, मैं एक ऐसा इंसान हूँ। तुम कैसे इंसान हो वो मुझे नहीं पता। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारी बातें कोई तीसरा इंसान सुन रहा है तो दैट इज़ फाइन, देन तुम कैफ़े जा सकते हो। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको कुछ ऐसे कैफ़ेज़ पता है तुम्हारे लोकेलिटी में के जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, प्लस जहाँ पे एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, कोई अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा है जिसके अंदर तुम अच्छे से बातें कर सकते हो, वो शोर शराबे वाला म्यूज़िक नहीं, साइलेंट सा म्यूज़िक, लोफाई म्यूज़िक, समथिंग लाइक दैट। अगर तुम ऐसे लोग हो जिनको ऐसे कैफ़ेज़ पता है तो तुम अगेन कैफ़ेज़ जा सकते हो। कैफ़े इज़ अ गुड ऑप्शन, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट देन कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, मैं सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया उन प्रॉब्लम्स के वजह से यूजुअली मैं कैफ़ेज़ अवॉइड करता हूँ। बट अगर तुम ऐसे इन कैटेगरीज में लाइक करते हो तो तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कैफ़ेज़ को लेकर। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद मैंने तुम लोग को ये बताया कि गोइंग फॉर अ वॉक एज अ फर्स्ट या सेकेंड डेट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा एक पॉइंट है जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमेशा ये मेक श्योर करना कि अगर तुम फर्स्ट या सेकेंड डेट पे जा रहे हो या अगर तुम डेट पे भी जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 अलग अलग एनवायरमेंट्स में तुम एक डेट में अपने पार्टनर के साथ हो, ये इंश्योर हमेशा करना। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को 2 सिनेरियोज दूंगा। पहली सिनेरियो में तुम दोनों गार्डन में गए, वहाँ पे यू वेंट फॉर अ वॉक, यू वॉक फॉर लाइक लेट्स से 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटों में तुमने एक दूसरे के साथ बातें करी एंड देन वापस घर पे आ गए। ये पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो के अंदर तुम गार्डन में गए, वहाँ पे लेट्स से 2-2.5 घंटे चले इधर उधर, बातें की, उसके बाद गार्डन के बाजू में मॉल था, तुम वहाँ पे गए, मॉल में तुमने कुछ खाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू एट पाव भाजी, ठीक है, या पिज्ज़ा या सुशी, व्हाटएवर, वहाँ पे यू एट समथिंग। उसके बाद मॉल के अंदर ही यू वेंट फॉर आर्केड एरिया, वहाँ पे तुमने एक दूसरे के साथ गेम्स खेले 2 से 3 और फिर घर पे आए। अब तुम मुझे बताओ कि किस सिनेरियो में तुम ज़्यादा स्टिमुलेट हुए? ऑब्वियसली इन सिनेरियो नंबर 2, राइट? क्योंकि वहाँ पे तुम सामने वाले इंसान के साथ एटलीस्ट 2 से 3 अलग अलग एनवायरनमेंट्स में थे। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम एक इंसान के साथ जितने ज़्यादा एनवायरनमेंट्स में रहोगे उतना ज़्यादा सामने वाला इंसान स्टिमुलेट होने वाला है, और जितना ज़्यादा वो स्टिमुलेट होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि तुम्हारी अगली डेट पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो हमारे पेड कोर्सेज तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन कोर्सेज के अंदर तुम्हें मेरे वीडियो से 10 गुना ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक्स सो मच।